हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने हमारे पार्ट वन जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेवन्थ स्टैंडर्ड का सेवन्थ चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज, उसमें हमने हमारा जो फर्स्ट पार्ट हुआ था उसमें हमने देखा कि किस तरह अष्टप्रधान मंडल डेवलप किया शिवाजी महाराज ने अपनी कोरोनेशन के टाइम पे। उसके बाद कितने सारे डेवलपमेंट्स आए शिवाजी महाराज के रूलर्स में, शिवाजी महाराज जहाँ पर राज किया करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा है, हमारा जो पार्ट वन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए, जिससे कि आपको जो हमारा पार्ट टू है वो समझने के लिए आसानी होगी। अभी हम पार्ट टू में जो हमारा पार्ट वन था वहाँ पे हमने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कंप्लीट किया है कि किस तरह इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम करता था। अभी देखेंगे फोर्ट्स। फोर्ट्स क्या होता है, हम पढ़ते हैं फोर्ट्स। अब फोर्ट्स बनाए क्यों जाते हैं? फोर्ट्स मतलब पता है किला होता है, किला बनाया क्यों जाता है पता है आपको? नहीं पता तो बताता हूँ, और पता होगा तो रिवीजन हो जाएगा आपका। फोर्ट्स वेर अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मेडिवल एज। जो मेडिवल एज जो हमारा मध्यकालीन भारत था उसमें जो फोर्ट्स था, जो किले थे, उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था। क्यों इंपॉर्टेंस हुआ करता था? पोजीशन ऑफ अ फोर्ट मेड इट पॉसिबल टू कीप एन आई ऑन द सराउंडिंग एरिया। अब फोर्ट इसीलिए बनाया जाता था कि जो सराउंडिंग एरिया है शिवाजी महाराज का या फिर किसी भी राजा का, हर राज्य में फोर्ट्स हुआ करता था, हर राज्य में फोर्ट्स हुआ करता था। पर शिवाजी महाराज ने बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए ताकि वहाँ जाकर वो अपने सराउंडिंग के एरियाज़ को देखे। फोर्ट्स अक्सर हम देखते हैं जो फोर्ट्स होते हैं वो माउंटेन्स के यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, माउंटेन्स पे, सी पे, फॉरेस्ट में यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं? क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ से जो हमारा जो गांव होता है, कोई भी चीज़ होती है एकदम बारीकी से दिखाई देती है। वहाँ से एकदम साफ दिखाई देता है कि कोई पावर हमसे लड़ने तो नहीं आ रहा है, कोई हमसे हमारे अंदर से कोई बाहर तो नहीं जा रहा है। वो सारी चीज़ें उन पर नज़र रखनी पड़ती है। तो शिवाजी महाराज और उनकी जो फोर्सेस थी वो उस किले पे जाकर सारा नज़र रखा करते थे अपने आसपास की एरिया में, अपने स्वराज्य के अंदर। इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेशन इट वॉज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द पीपल टेकिंग शेल्टर इन द फोर्ट। अब मान लो फॉरेन इन्वेशन हुआ, बहुत ही बड़ा फॉरेन इन्वेशन हुआ, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रहा है अगर प्रजा में, जो स्वराज्य है, तो शिवाजी महाराज का मानना था कि जो प्रजा है उनको कुछ हानि ना हो, इसीलिए वो सारी जो प्रजा है उनको कहाँ पे शिफ्ट करते थे? फोर्ट्स में शिफ्ट किया करते थे। क्योंकि जो फोर्ट्स हुआ करता था वो बहुत ही मजबूत थी और बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हुआ करता था, एकदम मजबूत हुआ करता था। वहाँ पर जो पीपल्स थे वहाँ पर स्टे हो सकते थे, वहाँ शेल्टर ले सकते थे। अगर जो स्वराज्य उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ युद्ध होता है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो वो जाकर फोर्ट्स में रहा करते थे। और इसीलिए इट वॉज पॉसिबल टू स्टॉक ऑफ fought with food grains, war material, ammunition, and military garrison. The importance of forts in the foundation of Swaraj is well stated in the Ajna Patra. The kingdom was created by the late revered and accelerated majesty forts alone. यानी कि जो फोर्ट्स थे वहाँ पे वहाँ जो फोर्ट्स था वहाँ पे फूड ग्रेन्स का स्टॉक हुआ करता था। मटेरियल्स, वॉर मटेरियल्स जो लड़ने के लिए यूज़ होते हैं, धनुष, बाण, जो तलवार, खंजर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्टॉक में रहा करती थी, यानी कि ज़्यादा मात्रा में रखी जाती थी वहाँ पर। एम्यूनेशन यानी जो एम्यूनिएशन है उसे कहा था गोला बारूद, वो सारी चीज़ें। मिलिट्री गैरिसन है, जो मिलिट्री जो फोर्सेस है वो उनको भी वहाँ पे स्टे रखा जाता था, ताकि अगर हम जो पीपल्स वहाँ उनको शिफ्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें उनकी रक्षा करें। अगर युद्ध ज़्यादा दिन तक चल रहा है तो क्या खाएंगे वो, इसीलिए वहाँ पर फूड ग्रेन्स भी रखा जाता था। वॉर मटेरियल्स, बारूद, गोले, अगर जो फॉरेन इन्वेशन जो हो रहा है अगर वो फोर्ट्स में आ गए तो वहाँ से हम गोला बारूद फेंक सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो अजना पत्र जो था शिवाजी महाराज का, जो उन्होंने लिखा था, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ फोर्ट्स ऑफ शिवाजी महाराज इन अ टेटेस बुद्ध भूषणम कंपोज बाय छत्रपति संभाजी महाराज इज रिमार्केबल. इट इज एज फॉलोज. शिवाजी महाराज built many
ट्रेबल फोर्ट्स ऑन द ridge of plateau in the सह्याद्री माउंटेन्स रेंज इन मेनी प्लेस ऑफ कर्नाटका अप टू बंगाल। यानी कि जो ये शिवाजी महाराज का जो फोर्ट्स बनाना था, फोर्ट्स को कितना मजबूती देना है, किस तरह का देना है, कितने सारे फोर्ट्स हैं, फोर्ट्स क्यों बनाए जाते, ये सारी चीज़ें जो संभाजी राजे जो थे उन्होंने बुक लिखा था। कौन सा किताब लिखा था? बुद्ध भूषणम। उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से रिमार्केबल एकदम मतलब उसको हमेशा याद रखा जाए, रिमार्केबल वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और शिवाजी महाराज जो थे वो मतलब फोर्ट्स बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, फोर्ट्स बनाने की तरफ। और अक्सर वो माउंटेन फोर्ट्स ज़्यादा बनाया करते थे, माउंटेन फोर्ट्स ज़्यादा बनाया करते थे। इन मेनी प्लेसेस ऑफ कर्नाटका अप टू बंगाल, जो कर्नाटका से लेकर बंगाल तक वहाँ उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए हैं। द इंटेंशन बिहाइंड इट वॉज टू प्रोटेक्ट द अर्थ, दिस अर्थ। यानी कि उनका इंटेंशन, उनका मतलब ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका मतलब उद्देश्य था कि वो पूरे अर्थ को सेव कर सकते, प्रोटेक्ट कर सके। अंडर हिज सक्सेसफुल लीडरशिप, उनके सक्सेसफुल लीडरशिप के अंडर दिस फोर्ट्स वेर बिल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर कृष्णा अप टू सी इन ऑल 4 डायरेक्शन। जो चारों तरफ सी हुआ करता था, चारों तरफ सी हुआ करता था। तो वहाँ पर उन्होंने जो कृष्ण से लेकर जो उनका सी बैंक ऑफ रिवर कृष्णा से लेकर सी तक जो चारों तरफ थे, उन्होंने वहाँ पर फोर्ट्स बनवाए। इन द रायरी फोर्ट राजे छत्रपति शिवाजी महाराज रिमेन्ड ऑन द फोरफ्रंट अमंग ऑल किंग्स एंड वॉज विक्टोरियस। जो शिवाजी महाराज थे वो मतलब जो अलग राजा थे, अलग महाराजा थे, उनसे बहुत ही अलग थे, बहुत ही अलग सोचा करते थे। कौन? शिवाजी महाराज। वो बहुत ही विक्टोरियस किंग थे, यानी कि वो ऐसा कोई भी नहीं हुआ जहाँ पर वो हारे, वो हमेशा जीतते आए हैं और उन्होंने सबको सिखाया कि जीतो, हमेशा जीतो। देयर वेर अबाउट 300 फोर्ट्स इन स्वराज, जो उनका स्वराज्य था वहाँ पर कम से कम 300 फोर्ट्स थे, 300 किले थे। महाराज स्पेंट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन द बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ दिस फोर्ट्स। जो महाराज थे शिवाजी महाराज, उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया। तो पैसा क्यों लगाया? ताकि बहुत सारे फोर्ट्स बन सके, सबके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हो सके। और जो फोर्ट्स है अगर उनमें कुछ बारीकी, कुछ क्रैक व्रैक आ रहा है तो उसको रिपेयर भी करवा सके, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी पैसा खर्चा किया था। ही बिल्ड हिल्स फोर्ट्स लाइक प्रतापगढ़, पवनगढ़ एंड राजगढ़। जो ये सारे 3 फोर्ट्स है, ये जो फोर्ट्स है वो हिल पे यानी पहाड़ी जगह पे थे। दिस वॉज देयर वॉज अ किलेदार एंड सबनीज एंड कारखानीज ऑन एवरी फोर्ट। यानी कि जो ये हर कोई भी फोर्ट, जो 300 फोर्ट है और भी बहुत सारे सी फोर्ट्स, लैंड फोर्ट, फॉरेस्ट फोर्ट्स, हिल फोर्ट्स, इन कोई भी फोर्ट्स है वहाँ पर किलेदार, सबनिस और कारखाने से रहा करते थे। अब किलेदार का काम था कि वो जो किला है उसकी रक्षा करना, द कारखानीज लुक आफ्टर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉर मटेरियल ऑन द फोर्ट्स। अब कारखानीज का क्या काम था? कारखानीज का काम ही, अब जो किलेदार और सबनिस का काम था कि वो किले की रक्षा करे, किले में क्या क्या चीज़ें हो रही किले की रक्षा करे। और जो कारखानीज हुआ करता था उसका काम हुआ करता था कि वो अगर फूड ग्रेन्स कम पड़ रहा है तो फूड ग्रेन्स वहाँ पर ला के ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध कर दे। वॉर जो मटेरियल है वो कम पड़ रहा है तो वो भी उसका स्टॉक रख दे ताकि आगे कुछ तकलीफ ना हो उसके चलते। अगर आगे ऐसा कोई स्थिति आए जहाँ पर फूड ग्रेन्स कम पड़ गए तो क्या करेंगे, इसलिए वो पहले से ही स्टॉक वहाँ पर रखा करते थे। सी फोर्ट्स, अब देखते सी फोर्ट्स किस तरह था शिवाजी महाराज का। महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सी फोर्ट्स टू। वन ऑफ द सी फोर्ट्स दैट ही बिल्ड वाज सिंधुदुर्ग एट मालवन। अब एक शिवाजी महाराज को सी फोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंस था पता था बहुत ही अच्छी तरीके से। वन ऑफ द सी फोर्ट्स डैट ही बिल्ड वॉज सिंधुदुर्ग एट मालवन। और उन्हीं सी फोर्ट्स में से एक फोर्ट है सिंधुदुर्ग। ये कहाँ पे है? मालवन में है। इट इज़ एन एक्सीलेंट सी फोर्ट। ये बहुत ही अनोखा और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही देखिए हम कोई भी चीज़ देखते हैं जैसे ताजमहल होता है, उसको देख के कैसा हमारे अंदर एकदम जोशीला कुछ आ जाता है कि हम इसको देख रहे हैं, कितना प्यारा बना है, कितना एक्सीलेंट है। उस तरह का फोर्ट्स बनवाया था। कौन सा फोर्ट? सिंधुदुर्ग। कहाँ पे था? मालवन में था। टू गिव स्ट्रेंथ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट। अब सी फोर्ट से तो जाहिर सी बात है कि समुद्र में कितनी सारी लहरें उत्पन्न होती होंगी। तो सी फोर्ट्स जो होते थे वो छोटे मोटे ऐसे आयरन पे बनाया जाता था, छोटे एकदम जो छोटा आइलैंड जहाँ पे खाली
पूरा जो एरिया था वो खाली फोर्ट्स में हो, खाली फोर्ट्स कवर करे, उसके बाहर कोई एरिया ना हो। तो छोटी मोटी जो हुआ करते थे क्या, आइलैंड, उसके ऊपर फोर्ट्स बना दिया जाता था शिवाजी महाराज के टाइम पे। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि अभी इतनी बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होगी सी में, तो अगर ये जो फोर्ट्स है अगर उसको बहा ले गई तो इसलिए शिवाजी महाराज ने फोर्ट्स को बहुत सारी मजबूतियाँ दी, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन उसको स्ट्रेंथ दिया। 5 खानदेश ऑफ लीड वॉज पोर्ड इनटू, मतलब जो 5 लोखंड के जो मजबूत जो थे वो उसके नीचे लगवाएगी ताकि वो बह ना जाए या फिर उस पर कुछ दरार ना आए। A sea forts called पद्म दुर्ग वॉज बिल्ट इन फ्रंट ऑफ राजापुरी। जो राजपुरी जो था वो किसका था, सिंधु का था। किसका, इन ऑर्डर टू काउंटर सिद्धि पावर। जो सिद्धि था उनका भी एक क्या था, फोर्ट था, उसका नाम था राजापुरी। तो ठीक उसके सामने ही शिवाजी महाराज ने सोचा कि सिद्धि हम पे हमला कर सकती है, हमें सिद्धियों को सबक हमेशा सिखाना पड़ेगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने ठीक उसके सामने ही पद्म दुर्ग फोर्ट बना दिया। अभी ये देखो, आप देखो रहे, ये पद्म दुर्ग फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है, फोर्ट पद्म दुर्ग। देखो चारों तरफ से पूरा, मतलब जो आइलैंड है उस पर, जो छोटा सा आइलैंड है उस पर खाली शिवाजी महाराज का फोर्ट ही बना हुआ है। अबाउट दिस फॉर महाराज ही सैड इन अ लेटर डेट बाय कंस्ट्रक्टिंग पद्म दुर्ग। अब उन्होंने एक लेटर में लिखा, जो उनका आज्ञा पत्र था और भी जो दूसरे लेटर्स थे उसमें उन्होंने उस फोर्ट्स को क्यों बनाया वो लिखा है। ही हैड सेट अप अनदर राजपुरी टू ओवर शो द राजपुरी ऑफ द सिद्धि। अब आज जो राजपुरी जो थे, जो सिद्धि के राजपुरी, उनको दिखाना चाहते थे कि शिवाजी महाराज किसी भी मामले में उनसे कम नहीं है। इसलिए उन्होंने जो फोर्ट था ठीक उसके सामने ही बनाया। किसके सामने, राजपुरी के सामने। अब शिवाजी महाराज का नेवी किस तरह था, अब नेवी उन्होंने क्यों बनवाया, एनिमीज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो एनिमीज थे, एनिमीज यानी दुश्मन, जो वेस्ट कोस्ट जो हमारे कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट कोस्ट, जो मतलब मुंबई साइड, गोवा साइड जो होते हैं वेस्ट कोस्ट पड़ते हैं हमारे। तो वो जो वेस्ट कोस्ट है वो पूरा सी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो वहाँ जो दूसरे कंट्रीज के एनिमीज आ सकते हैं, प्रोस्टिजियस ऑफ गोवा के भी आ सकते हैं, सिद्धि ऑफ जंजीरा के भी आ सकते हैं, ब्रिटिश फैक्टर्स ऑफ सूरत राजपुर। ये जो लोग थे ये बहुत ही ज़्यादा स्वराज्य में, मतलब क्या करते थे, ऑब्स्टेकल्स उत्पन्न करते थे। मतलब जो स्वराज्य था अगर वो प्रगति के रास्ते पे जा रहा है तो जो लोग थे सूरत के, जो प्रोस्टिजियस थे, ब्रिटिश थे, एनिमीज थे, ये जो सिद्धि थे, ये क्या करते थे, आकर उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न कर देते थे कि शिवाजी महाराज और भी आगे ना जा सके, शिवाजी महाराज के नीचे रहे। पर शिवाजी महाराज को ऊपर जाना था, अपने स्वराज्य को ऊपर लेके जाना था। इसलिए शिवाजी महाराज सोचा कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो जो हमारा स्वराज्य वो पीछे चला जाएगा बाकी सब राज्यों के मामले में। इसलिए शिवाजी महाराज ने किसका इन्वेंशन किया, नेवी नौसेना। किसे कहा जाता है, नौसेना। इट वॉज नेसेसरी टू कर्ब देयर एक्टिविटीज़ एंड टू प्रोटेक्ट द वेस्ट कोस्ट। अभी बहुत ज़रूरी था कि जो उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है ब्रिटिशर्स की इंडिया में, उसको रोका जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और वो प्रोटेक्ट कैसे होगा, जब वेस्ट कोस्ट जो है उसको पूरी तरह से घेर दिया जाएगा। वेस्ट कोस्ट पे अगर शिवाजी महाराज राज कर लेंगे पूरी अच्छी तरीके से, तो किसी भी बाहर के एनिमी को इंडिया में नहीं आने देंगे। फॉर दिस पर्पस महाराज रेज अ नेवी। अब इसी के लिए महाराज ने नेवी को रेज किया था कि जो कोई बाहर का दुश्मन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन, वो अपनी इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके। किसके जरिए, नेवी के जरिए। शिवाजी महाराज ने सोचा, ही रियलाइज दैट वन हु हैज़ अ नेवी कंट्रोल द सी। अब शिवाजी महाराज को पता था कि जिसके अंडर नेवी होगा, जिसके अंदर नौसेना है, जो मतलब चारों तरफ से अगर पहले जिसने घेरा, जो वेस्ट कोस्ट को पहले जिसने घेरा, उस वहाँ पर अपनी जो हुकूमत रखी, वह उसका ही हो जाएगा क्या, उसके कंट्रोल में होगा क्या, नेवी और सी। जो सी का लेन देन, किससे लेना है किससे नहीं देना है, वो सब शिवाजी महाराज के कंट्रोल में हो जाएगा। महाराज हेजा ग्रेट फोरसाइट, यानी महाराज को आगे के बारे में, पीछे के बारे में सब कुछ पता था। अब देखते आगे। देयर वर 400 शिप्स ऑफ वेरियस काइंड्स इन हिज नेवी। अब जो उनका नेवी था, जो समुद्र था, जो चारों तरफ से घेर लिया, कहाँ से, मतलब चारों तरफ से नहीं, वेस्ट कोस्ट को पूरा घेर लिया। तो जाहिर सी बात है एक नाव से तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकता। अगर कोई हमारे समझ लो
कोई दोस्त दोस्त जो बाहर का दोस्त है उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवाना है या फिर बाहर से दोस्ती करनी है, तो एक नाव से तो काम नहीं होगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने 400 शिप्स नेवी में रखा। जो उनका नौसेना थी, जो उनका सी था, वहाँ पर 400 बोट्स लगवा दिए। दे इंक्लूडेड बेटर शिप लाइक गुरब एंड गलबट एंड पाल। जो गुरब और गलबट यानी कि जो शिप्स किस तरह थी, शिप्स इस तरह थी। जो एक इसको कहा जाता है गुरब और इसको कहा जाता है गलबट। क्या कहा जाता है? गलबट और गुरब। ऐसे तरीके के शिप्स वहाँ पर रहा करती थी। अब देखो इस शिप्स को देखते ही पता चल रहा है कि ये अक्सर मतलब इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के लिए काम होती है। यहाँ पर इस पर गुड्स लद के जाते होंगे। शिप्स वेर बिल्ट इन द क्रेक ऑफ कल्याण, भीमंडी, विजयदुर्ग एंड मालवन। और ये बोट्स कहाँ पे बनाई जाती थी? ये मतलब गोवा के इधर आसपास नहीं बनाई जाती थी। ये भीमंडी में, विजयदुर्ग और मालवन, यहाँ इन सारी चीज़ों, यहाँ इन जगहों पर ये बोट्स बनाई जाती थी। मयंक भंडारी एंड दौलत खान वेर द चीफ नेवल कमांडर। अब जो दौलत खान और मयंक भीमा, अब आप बोलोगे दौलत खान है वो मतलब एक एनिमी दौलत खान नहीं, ये हमारे इंडिया का एक, उसका भी नाम दौलत खान ही था। जो एक नेवल कमांडर था। किसका? जो नेवी का एक मतलब एक चीफ था, मयंक भंडारी और दौलत खान। अब देखते हैं कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। अब शिवाजी महाराज अपना मतलब शिवाजी महाराज ने क्या किया जो उनके प्रजा को उनको वेलफेयर मिला। महाराज डिड नॉट वर्क ओनली विद द लिमिटेड एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग एनिमी टेरिटरीज एंड स्टैब्लिश डोमिनेंस लाइक अदर थिंग। अब शिवाजी महाराज केवल मतलब अपने जो उनका स्वराज्य है, मतलब शिवाजी महाराज केवल मतलब एनिमी की जो टेरिटरी है, जो एनिमी का राज है, उसको जीतना, अपने अधीन करना, दूसरों को मतलब एनिमीज को मारना पीटना, खाली उनका यही काम नहीं था। जैसे कि दूसरे राजा ये सब करते थे, पर शिवाजी महाराज खाली यही काम नहीं करते थे, उनका और भी काम था। अब उनका और काम क्या था? हिज मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक दस हिज सब्जेक्ट इंडिपेंडेंस। अब उनका मेन ऑब्जेक्टिव में उनका मेन उद्देश्य यही था कि जो उनका सब्जेक्ट है उसको इंडिपेंडेंट कर सके। अब उनका सब्जेक्ट क्या था? उनका सब्जेक्ट यही था कि लोगों को उनका वेलफेयर मिले। अगर प्रजा खुश है तो केवल मेरे वजह से नहीं, बल्कि वो भीतर से, दिल से खुश हो, केवल चेहरे पर खुशी ना लेके आए। ही वॉज अवेयर दैट इफ ही सब्जेक्ट वेयर टू रियली गेट जॉय ऑफ फ्रीडम। अब वो उनको पता था कि अगर मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा मतलब उद्देश्य है, वो तभी पूरा होगा जो उनका। अब उनका उद्देश्य क्या था? कि लोगों को फ्रीडम मिले, लोगों को शांति मिले, लोगों को आज़ादी मिले, ऐसा उनका उद्देश्य था। तो उनको पता था अगर इसको मुझे लाना होगा तो इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये सारी चीज़ें हमें लानी होगी, हमें अच्छे से देखभाल करना होगा, तो उसमें क्या चीज़ें नेसेसरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एकदम डिसिप्लिन रहे। शिवाजी महाराज का कहना माने, शिवाजी महाराज का जो आदेश पालन, सारी चीज़ें करे, शिवाजी महाराज लोगों का सुने, उनके अच्छाई के लिए काम करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। टेक कॉम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ पीपल्स वेलफेयर। शिवाजी महाराज का ये भी काम था कि वो जो पीपल्स है उनका वेलफेयर के लिए काम करे। एंड प्रोटेक्ट द कॉन्कर्ड टेरिटरीज। और जो उन्होंने जीते हुए जो राज्य है वहाँ पर खुद का जो राज वहाँ पर भी ले जाए और उनको बचा कर रखे, प्रोटेक्ट करके रखें। महाराज वॉज नॉट अ मैरली रूलर। महाराज केवल एक रूलर ही नहीं, ही वॉज अ वॉचफुल एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक वॉचफुल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। हु केयर ऑफ फॉर हिज पीपल्स वेलफेयर। वो अपने पीपल्स के अच्छाई और भलाई के बारे में सोचा करते थे, उसी को कहा जाता है वेलफेयर। दिस इज क्लियरली सीन इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। और ये सारी चीज़ें हमने देखा कि शिवाजी महाराज इतने जागरूक थे, वो केवल टेरिटरीज को जीतना ही नहीं सोचा करते थे। जो टेरिटरीज जीत रहे हैं वहाँ पर लोगों को खुशी हो, वहाँ पर किसी को दुख ना हो, एक मिलजुल कर प्रजा बनाई जाए, ये भी सारी चीज़ें शिवाजी महाराज को देखना था। उनको केवल जीतना और हारना ही पसंद था, उन्हें ये भी पसंद था कि
हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, तो अगर हम हारे तो अपनी प्रजा के कारण, खुद के कारण कभी भी ना हारे, ऐसा शिवाजी महाराज का मानना था। अब उन्होंने यहाँ पे लिखा दिस इज क्लियरली सीन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अब हमने देखा कि उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया, नेवी बनाया ताकि प्रजा को खुशी मिले, उन्होंने सी फोर्स बनवाए, बहुत सारे फोर्स बनवाए ताकि जो अगर एनिमी इन्वेशन होता है तो हम जाकर फोर्स में रह सके। ऐसी सारी चीज़ें शिवाजी महाराज ने उपलब्ध कराया अपने स्वराज्य में। तो हम देख सकते हैं कि शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह चलता था। पर क्या आज हम देखेंगे तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है? नहीं चलता। उतनी जितना अच्छे से शिवाजी महाराज हैंडल किया करते थे उस तरीके से जो हमारा पॉलिटिक्स है वो हैंडल नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ एनी डाउट वॉज देयर देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।